बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उससे पहले बिहार के इन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। वह 4 विधानसभा सीट कौन है? तो देखिए, इमामगंज है, तरारी, रामगढ़ और बेलागंज। लेकिन आज के वीडियो में हम बात करेंगे तरारी विधानसभा सीट को लेकर, जहां इस साल उपचुनाव होना है। देखिए, एनडीए के तरफ से भी अपने उम्मीदवारों का लिस्ट लगभग फाइनल कर दिया गया है और इधर महागठबंधन के तरफ से भी कौन उम्मीदवार होंगे हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि तरारी विधानसभा सीट पर चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए, यहां से सुदामा प्रसाद जो 2020 में यहां से चुनाव जीते थे, 73,000 वोट उनको आया था। और यहां से निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र पांडे को उन्होंने हराया था तरारी विधानसभा सीट से लगभग 10,000 वोट से। और तीसरे नंबर पर भाजपा के उम्मीदवार कौशल कुमार विद्यार्थी रहे थे। यानी कि तरारी विधानसभा सीट पर शुरू से ही आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का दबदबा यहां रहा है। और जो 2020 विधानसभा में यहां से जीत हासिल किए थे सुदामा प्रसाद, वह आरा लोकसभा से अब सांसद बन चुके हैं। और आपको बता दें कि आरके सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनको सुदामा प्रसाद ने इस बार आरा लोकसभा सीट से हराया है। और देखिए, आपको बताएं कि लगभग 53,000 वोटों से सुदामा प्रसाद जीतकर सांसद बने हैं। तो अब तरारी जो विधानसभा सीट है वह सीट खाली हो गया है, तो वहां पर उपचुनाव हो रहा है। अब देखिए, खेला फंस रहा है एनडीए के तरफ से। आरजेडी यहां से अपना सीट लगभग फाइनल करने जा रही है, लेकिन हम आपको बता दें पहले एनडीए के बारे में। तो एनडीए में देखिए, 2020 में बीजेपी के खाते में यह विधानसभा सीट था। कौशल विद्यार्थी यहां से तीसरे नंबर पर चुनाव में रहे। बेहद कम वोट उनको आया था, लगभग 14,000 आप वोट कह सकते हैं। लेकिन इस बार एनडीए में बड़ा खेला इसलिए हो रहा है क्योंकि एनडीए के घटक दल हैं पशुपति पारस। वह तरारी विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होना है वो उस पर दावा ठोक रहे हैं। पशुपति पारस साफ तौर पर कह दिए कि तरारी विधानसभा सीट उनको मिलना चाहिए। देखिए, तरारी विधानसभा सीट को लेकर इसलिए वह दावा ठोक रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि एनडीए का हिस्सा हम भी हैं, तो हमको भी एक सीट मिलना चाहिए। देखिए, बीजेपी यहां से चुनाव लड़ना चाहती थी, तरारी से अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, और बेलागंज जो सीट है जहां उपचुनाव होगा वहां जदयू को देगी, और इमामगंज से जीतन राम मांझी के पार्टी को दिया जाएगा। तो देखिए, साफ तौर पर देख रहे हैं पशुपति पारस कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके पार्टी को एक भी सीट नहीं दिया गया था। तो क्या इस बार जो उपचुनाव है उसमें भी एक भी सीट नहीं दिया जाएगा? तो पहले ही पशुपति पारस ने तरारी विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तरारी विधानसभा सीट पर उनके पसंद के नेता चुनाव लड़ेंगे। वह सीट जो शुरू से ही कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का यहां कब्जा रहा है तरारी विधानसभा सीट पर। अब देखिए, इस सीट को लेकर एनडीए में भी खलबली मच गई है क्योंकि पशुपति पारस भी अड़ गए हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं और बहुत पुराने नेता हैं। तो तरारी विधानसभा सीट पर आरजेडी के तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे? देखिए, एनडीए में तो असमंजस बना हुआ है क्योंकि पशुपति पारस यहां पर दावा ठोक रहे हैं। तो मामला आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तरारी विधानसभा सीट पर फिलहाल फंस गया है। पशुपति पारस भी मानने को तैयार नहीं है और बीजेपी 2020 में
यहाँ जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो उनके उम्मीदवार यहाँ थे, तो कायदे से इस बार भी बीजेपी को ही यह सीट जाना चाहिए, लेकिन पशुपति पारस यहाँ पर दावा ठोक रहे हैं। अब देखिए आरजेडी के तरफ से, महागठबंधन के तरफ से कौन उम्मीदवार होंगे, क्योंकि यह सीट महागठबंधन के लिए मजबूत है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी महागठबंधन के साथ है, यानी कि इंडिया अलायंस के साथ है। और सुदामा प्रसाद जो यहां से 2020 में चुनाव जीते थे, वह अब आरा के सांसद बन चुके हैं। आरके सिंह को उन्होंने चुनावी मैदान में शिकस्त दी है, तो सुदामा प्रसाद का कद और बढ़ गया है, क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता को उन्होंने चुनाव हराया है। तो देखिए यहां से कहा जा रहा है कि सुदामा प्रसाद के कहने पर महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस जो सीट है वह फाइनल करेगी। तो देखिए मामला एनडीए के तरफ में तो झुराया है, फंस गया है, क्योंकि पशुपति पारस मान नहीं रहे हैं। और यहां पर महागठबंधन में एकदम क्लियर है, सुदामा प्रसाद जिसको चाहेंगे वह वहां से चुनावी मैदान में उतर सकता है। तब बात हो रहा है बिहार में एनडीए को लेकर कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तरारी विधानसभा सीट को लेकर मामला यहां पर पशुपति पारस के कारण फंसते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बाकी बेलागंज उपचुनाव की हम आपको लिस्ट फाइनल कर चुके हैं। बाकी जो विधानसभा सीट है इमामगंज और रामगढ़, उस पर भी हम आपको वीडियो लाएंगे। आप बिहार एक सोच के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।